इस वीडियो का नाम या इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है द जे शाह थिंग्स या द क्रॉनिकल्स ऑफ जे शाह। मतलब पिंड का चौधरी है ना, वो समझो कि कुत्तों की लड़ाई में उसने एक तरफ से कुत्ता उतरवा दिया, दूसरी तरफ से कैंगरू उतरवा दिया है। लोग हैरान परेशान हैं, सवाल कर रहे हैं चौधरी साहब ये क्या हो रहा है, और चौधरी कह रहे हैं मेरी मर्ज़ी, पिंड मेरे बाप का, मैं जो मर्ज़ी करूं। अब ये क्यों? आज रात को ना साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स दोनों, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगी दुबई चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलने के लिए अगेंस्ट इंडिया। मज़ेदार बात यह है कि इन दोनों में से, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से, इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन खेलेगा वो डिसाइड होगा कल के मैच के बाद, जो कि है इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो इसका मतलब ये है कि कल के मैच के बाद इन दोनों में से एक टीम बगैर कोई भी मैच खेले वापस आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। तो ये वही वाली बात हो गई ना कि मेरे जैसा मातड़ जो है ना, वो ज़िंदगी का कुछ टाइम गुजारने के बाद ना अपने दोस्त को कह रहा होता है कि चौधरी पैदा होके ना मेरी रूह को फेरे ही पड़ा है। तो ये बुनियादी तौर पर साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक टीम को ना दुबई का सिर्फ और सिर्फ फेरे ही पड़ेगा। वो जाएंगे, चुप करके देखेंगे कि भाई इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन जीतेगा, और उसके बाद उसका अगर टाकरा हो जाता है इंडिया के साथ तो ठीक है, वरना दोबारा टिकट कटाएंगे और अपना सेमीफाइनल आकर खेलेंगे लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जो 27 को स्केड्यूल था ना, उसके बाद 28 को अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच स्केड्यूल हो जाता तो इतना ज़्यादा घड़मस ना मचता, इतना ज़्यादा भसड़ ना मचता। लेकिन इंडिया का मैच चूँकि वीकेंड के ऊपर रखना था, ऑब्वियसली ऑडियंस के हिसाब से, गेट मनी के हिसाब से, टिकट कलेक्शन के हिसाब से, तो वो फिर संडे को रखा गया। और अब संडे को रखने का मतलब आपके सामने है कि वो अब वीकेंड के ऊपर ये इंडिया न्यूजीलैंड खेल के तो फिर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका को कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ निपटेंगे, तुम दूसरी वाली जो टीम है ना बस्ता पैक करो और निकलो वापस। न्यूजीलैंड वाले भी मोस्ट प्रॉब्ली साथ ही हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है ना, उनका तो इधर ही होगा। तो ये चल रहा है। मज़ेदार बात है कि इसमें ना पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट फैंस तो बहस कर रहे हैं, समझ में आती है। मज़ेदार बहस है वो जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के फैंस कर रहे हैं। मैं हंस हंस पागल हो गया एक बंदे के कमेंट के ऊपर। कहता है, गोरा था, कहता है ये इतना ज़्यादा तुम लोगों ने जो एफ मचाया है, उसने जयशाह को पर्टिकुलरली टैग किया हुआ है, पता नहीं ट्विटर के ऊपर कि किधर। कहता है इतना ज़्यादा तुमने एफ मचाया, वो भी सिर्फ अपनी टीम के लिए। उसने ताना क्या मारा है इसकी आँख जयशाह की सड़ गई होगी। वैसे एक बात बताऊँ, उसने ताना ये मारा जयशाह को कि तुमने इतना कुछ उस टीम के लिए घड़मस मचाया है जिसने पिछले 12 साल में सिर्फ एक आईसीसी टाइटल जीता, और वो भी विद लक। ओ मैंने कहा भैंस की आँख, ये क्या चल रहा है भाई इधर, ये तो तानों पर आ गई ये कौम। मतलब सीरियसली वो वहाँ वो पाकिस्तान इंडिया के फैंस को छोड़ो, वो जो गोरे पिट रहे हैं ना, असल चस तो वो देखने वाली है। वो अब है भी अंग्रेजी, ऊपर से वो कोई सोफिस्टिकेशन नहीं भैया, बोल लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं भैंस की आंख तुम्हारी, तुम लोगों ने चंगा निज़ाम बनाया हुआ है। और इन फैंस को बेसिकली ना जो जो पावर मिली है ना, या जो वो क्या उसे कहते हैं आशीर्वाद मिला है, वो मिला है वो पैट कमिंग्स की अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट कि इंडिया को एडवांटेज है, जानबूझ के दिया गया है। बटलर ने भी यही कहा है, वो ये वांडर डुसान ने भी यही कहा है, ये साउथ अफ्रीका का, वो एक्स क्रिकेटर्स भी रोला डाल रहे हैं। तो वो जब इन लोगों ने रोला डाला है ना, तो फैंस ने सोचा होगा गोरों ने, भाई हम क्यों पीछे रहे, हमारे हीरोज़ कह रहे हैं तो बात ठीक है, ठोक दो जयशाह की। ये चल रहा है। अब इसके ऊपर मेरा तो बड़ा सिंपल सा है कि भैया अगर तो कोई सही मोटा स्टेप लेना ना, बल्ले अपने पिचों के ऊपर जला दो। हाँ सही बात है, जाकर पिच के ऊपर बल्ले इकट्ठे करके, गेंदे, यूनिफॉर्म सारे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो। अब पता लगे कि प्रोटेस्ट हो रहा है भाई जयशाह के अगेंस्ट ये क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से। वरना अगर तुम लोगों ने वही काम करना है जो किसी फौतगी के ऊपर हो जाता है कि वो किसी जिसकी भी फौतगी हुई हो, 7 पिंड के 3-4 चाचे अपनी अपनी दे रहे होते हैं, और जब उनसे पूछेंगे अच्छा चले, वो जब कहते हैं ना वो कि गलते माड़ी है, तो जब उनसे पूछो ना अच्छा जी चाचा जी आप बताएं फिर आपकी क्या सलाह है, आपका क्या मशवरा है, और वैसे दस्ती बुक्कल मार लेते हैं कि तुसी तक लो ना, तो आप देख लो फौतगी तो आप ही की तरफ हुई है। तो बुनियादी तौर पर उनका कहने का मकसद ये होता है कि हम ताज़ियत करने आ जाएंगे, वो जिसे कहते हैं मरने की रोटी भी खाने आ जाएंगे। ये तदफीन, दफनाना, शफनाना, ये वो जिसे कहते हैं जो दौड़ पाज है ना,
वो हमसे ना एक्सपेक्ट करना भैया, हम तो पहले ही जिसे कहते हैं अपने इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आया नहीं है फरिश्ता अभी तक। ये वो है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है, देख लो क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।